ना कोई फाइनाइट पार्टिकल्स होगा, छोटा होगा बट होगा, हो सकता है वेपर भी हो, बिल्कुल बादल नहीं है क्या। अभी मैंने आपसे जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था रेनबो के बारे में, किसी ने बताया कि नहीं बताया मुझे अभी तक। ये हमारी अर्थ है। क्या है हमारी अर्थ। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे अर्थ के ऊपर क्या है, तुम कहोगे सर अर्थ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है। जो भी हमारे मान लो टिंकू जी हैं, ये टिंकू जी हमारे खड़े थे यहाँ पे, टिंकू जी यहाँ पे खड़े हुए जो देख रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। कैसे हो आप सभी। जादुई दुनिया में तुम्हारा बहुत 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 स्वागत है। आई होप सभी बहुत अच्छे में हो, बहुत मजे में हो, फुल एनर्जी मोड के साथ में आज स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में। क्यों? क्योंकि अभी हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस को समझ रहे हैं। अभी मैंने आपसे जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था रेनबो के बारे में, किसी ने बताया कि नहीं बताया मुझे अभी तक। पूछना तो बनता है ना। रेनबो का शेप स्क्वायर, ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं होता, बस एक आर्क की फॉर्मेशन में क्यों होता है, और वो आर्क होता है या फिर वो सर्कल होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में बताया कि नहीं बताया यार। मैंने कमेंट सेक्शन में अभी तक देखे ज्यादा आंसर आए हैं, कुछ बच्चों ने सही बताया, बाकी कुछ ने नहीं बताया। मुझे बताओ और आंसर्स दो यार, ऐसे मत करो फिर मजा नहीं आता, फिर समझा करो बात को। ठीक है, अब बात को तो तुम समझ गए होगे। अब बात को समझने के बाद में आगे बढ़ना होगा, जिसमें हम आज समझेंगे तारों के टिमटिमाने को, कि क्यों आपको जितने भी स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं आपको अगर कोई भी स्टार दिख रहा है वो ट्विंकल करता हुआ क्यों दिख रहा है, वो अपनी पोजीशन पे ही है या फिर कुछ और लोचा है। या फिर मैं आपको अगर ये बताऊं कि आपसे आज तक सिर्फ एक बात झूठ बोली गई थी, वो बात क्या है कि जो सन है वो 2 मिनट पहले या दो, देखो कई सारी बुक्स में 5 मिनट्स भी दे रखा है, कई सारी बुक्स में 2 मिनट भी दे रखा है। एक्चुअल हर किसी की बुक में अलग अलग है, बट एनसीईआरटी ने इसको 2 मिनट्स फॉलो अप कर रखा है। मैंने भी अपने लेक्चर में एक में 5 मिनट बता रखा है, लेकिन 5 मिनट भी होता है। कई सारी रेफरेंस बुक में 5 मिनट लिखा हुआ है, कई सारी बुक्स में 2 ही मिनट लिखा है, कि 2 मिनट का एक टाइम गैप आता है डिलेड सनसेट और डिलेड सनराइज के ऊपर। अब तुम कहोगे सर सनराइज और सनसेट डिले कैसे हुआ, तो चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें कि कैसे हुआ सनराइज और सनसेट डिले, और उसके पीछे डिले होने के पीछे मेजर रीजन क्या था, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ आज के लेक्चर में आ जाओ मेरे साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के कॉन्सेप्ट से। किससे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के कॉन्सेप्ट से, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा येलो पॉइंटर को लेके। येलो वाला अच्छा लगता है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। स्टारलाइट यानी लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, उसकी जब लाइट आ रही है वो किससे टकरा रही है सबसे पहले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भैया एक पेज देना हमको। हटो, ठीक है, आप भी हटो। हाँ, ये हमारी अर्थ है। अरे ब्लैक आ गई, हमें तो गोरी वाली अर्थ चाहिए। ये हमारी अर्थ है। क्या है हमारी अर्थ। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे अर्थ के ऊपर क्या है, तुम कहोगे सर अर्थ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है। अब पागलों, एरोप्लेन भी उड़ रहा नहीं, अर्थ के ऊपर है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। क्या है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, है कि नहीं? बिल्कुल है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से ऊपर है, यानी थोड़ा डिस्टेंस पे, थोड़ी हाइट पे। अब मैं अगर बोलूंगा कि एटमॉस्फेयर किस चीज, अरे ये सॉरी ज्यादा हो गया, ये एटमॉस्फेयर किस चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो पता है आप क्या बोलोगे, सर इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की गैसेस है। जितनी भी गैसेस हैं, हमारा नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जितनी भी टाइप ऑफ गैसेस हैं ये सारी की सारी इन एटमॉस्फेयर में ही भरी हुई है। आपको पता है अभी मेरे रूम में ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा तो नाइट्रोजन ही भरी होगी, बिल्कुल भरी हुई है। और ऑक्सीजन भी है, नहीं तो मैं समझ के बात को, ऑक्सीजन भी है तभी तो मैं सांस ले पा रहा हूं, नहीं तो मेरा सांस ले पाना भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक जस्ट एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, मुझे एक बात बताओ, पूरी जगह पे, हर एक जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ पे एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एयर में पता नहीं कौन कौन सी गैसेस होंगी, अभी मैं टेस्ट करने तो बैठ नहीं रहा, पर है यहाँ पे हर टाइप की गैसेस है। क्योंकि अगर मैं यहाँ एक सोडियम मेटल ला के रख देता हूँ ना, तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एयर के साथ में, कुछ भी हो सकता है और कोई भी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, आपको पता ही है इस बारे में। अब सोचो अर्थ का ये पूरा का पूरा एटमोस्फेयर किससे कवर्ड है, खूब सारी गैसेस से कवर्ड है। गैसेस मतलब एयर मॉलिक्यूल्स, एक तरह से बोला जाए तो छोटे छोटे इनमें क्या है, अरे एक सेकंड, छोटे 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 छोटे, ज्यादा छोटे भी नहीं, थोड़े बड़े 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 बड़े, फिर और बड़े 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 बड़े, फिर छोटे छोटे छोटे। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स है। एयर मॉलिक्यूल्स मतलब कोई ना कोई फाइनाइट पार्टिकल्स होगा, छोटा होगा बट होगा, हो सकता है वेपर भी हो, बिल्कुल बादल नहीं है क्या, बादल भी तो इसी के अंदर आते हैं। बादलों में क्या है, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स मतलब पानी की बूंदे, पानी की बूंदे मतलब रेनबो की कंडीशन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे पानी का लेवल भी है। अब आपको पता है कोल्ड एयर कहाँ रहती है, नीचे की तरफ। कोल्ड एयर ऑलमोस्ट यहां तक रहती होगी,
कोल्ड एयर इस जगह तक रहती है, यहाँ पे रहती है कोल्ड और यहाँ पे रहती है हॉट एयर, क्योंकि हॉट एयर राइजेस अप इन द एयर, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो जब हॉट एयर और कोल्ड एयर में डिफरेंसेस हैं, तो आपको क्या लगता है, जब भी जैसे मान लो अभी मैं सनलाइट की, मैं स्टार की बात कर रहा हूँ, तो एक स्टार से जब एक लाइट आ रही है तो वो हॉट एयर पे टकराने के बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मिराजेस वाला, जिसमें क्या होता है, लाइट मतलब लाइट रे आ रही होती है और हॉट एयर की वजह से, टर्बुलेंसी की वजह से आपको कोई भी चीज ऐसे विगिल वॉगल वाली सिचुएशन में दिखती है। तो वो विगिल वॉगल वाली सिचुएशन में क्यों आई, क्यों, क्योंकि पहली लेयर किसकी थी, हॉट एयर की लेयर थी। किसकी लेयर थी, हॉट एयर, मतलब गर्म हवा। गर्म हवा की वजह से फर्स्ट लेयर में जो भी चीज थी वो क्या करेगी, विगिल वॉगल करेगी, बिल्कुल करेगी। यानी जो लाइट रे आई ये पहले क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई। अब हॉट एयर ने कोई दुश्मनी है क्या, ठंडी वाले से दुश्मनी करोगे, नहीं कर सकते। तो ठंडी एयर ने भी कहा तू ज्यादा कर ले, मैं कम करूंगा, बट एक विगल वॉगल तो होगा, मतलब एक शेक तो आएगा। तो रिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी क्या आया, एक शेक आया, बिल्कुल आया। अब अलग अलग लेयर्स के हिसाब से अलग अलग शेक आएगा, जिसमें क्या होगा, जो भी एक इंसान पर्टिकुलरली अर्थ पे खड़ा है, सुंदर सा हमारा पप्पू, ठीक है, ये हमारे जो पप्पू साहब खड़े हैं, ये पप्पू साहब जब देखेंगे तो एक्चुअली में स्टार कहाँ होगा, यहाँ पे, लेकिन इनको ये कुछ इस तरह से फ्लक्चुएटिंग पोजीशंस में दिखेगा। क्यों, कोल्ड एयर वाला यहाँ दिखाएगा तो हॉट एयर वाला कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा। और ये जो फ्लक्चुएटिंग पोजीशंस होंगी यही क्या करेंगी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इस पॉइंट पे तो दिखाएगा नहीं, इन्हीं दोनों पॉइंट पे क्या करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा जा पाएगा। समझे मेरी बात, किस तरह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हुआ, समझ में आया। चलो अब जरा थ्योरी बेसिस पे भी देखते हैं। देखो थ्योरी बेसिस में क्या कहा गया है, अब लाइट जो स्टार्स से आई, देखो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पॉकेट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें वार्म एयर भी है और कोल्ड एयर भी है। एयर पॉकेट्स इन द सेंस मतलब वहां पे कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स का होना भी पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल। तो लाइट रे आएगी, टकराने के बाद में पहले भी रिफ्रैक्ट करेगी, फिर रिफ्रैक्ट, और ये जो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होगा ना, मैंने किसकी बात करी, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, मतलब उसकी ब्राइटनेस में कंटिन्यूसली जो चेंज आ रहा है उसी की वजह से ट्विंकल होगा, क्योंकि जितना पास में वो आता जाएगा, लाइट रे पास आती जाएगी, उतने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल से वो टकराएगी, उतने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको रिफ्रैक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से लाइट में होगा वेरिएशन अलग अलग पार्ट में। और इसी पर्टिकुलर वजह से क्या होगा, हमारे अर्थ के पूरे, मतलब हमारे अर्थ के आसपास जितना भी एटमॉस्फेयर आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एक मेजर फिनोमिना होगा। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, लाइट रेज जो है वो काइंड ऑफ, मतलब ट्विंकलिंग द स्टार्स, मतलब ऐसा समझो, एक पॉइंट पे ये दिख रहा है, एक पॉइंट पे ये दिख रहा है, तो जो आगे पीछे हो रहा है ना, ये जला ये जला ये जला ये जला, तो सामने वाले को क्या लगेगा, ये एक ही है। अब इतनी दूर से आप एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं देख सकते, अपने 2 किलोमीटर दूर एक खरगोश को नहीं देख पाते वहां पे बैठा हुआ, तो इतना दूर वाला स्टार आपको दिख जाएगा। तो वो जो हल्का हल्का जो ब्राइटनेस चेंज हो रहा होता है और जो ट्विंकलिंग हो रही है रिफ्रैक्शन की वजह से, वो एक्चुअल में रीजन है किसका, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। रियल लाइफ में स्टार्स वहां खड़े खड़े डिंग 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 नहीं कर रहे, पहले ही बता रहा हूं, रियल लाइफ में या फिर रियल कंडीशंस में स्टार अपनी पोजीशन से ऐसे नहीं हो रहा, इधर चला अब भैया इधर आया, अब इधर आया, नहीं हो रहा। वो एक ही पोजीशन पे, और उस एक ही पोजीशन पे होने की वजह से, उस एक ही पोजीशन पे स्टेबल रहने की वजह से वो वहां पे तो है, बट रिफ्रैक्शन उसको क्या करता है, इधर उधर हिला देता है। बात समझ में आई, रिफ्रैक्शन का क्या फिनोमिना रहा, रिफ्रैक्शन ने कैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स करे, बहुत बढ़िया। चलो अब रिफ्रैक्शन तो समझ गए किस में हुआ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। लेकिन अब यही हमारे इस सनराइज को और हमारे जो सनसेट है, इसमें डिलेमेंट कैसे ला रहा है, या फिर डिलेड कैसे कर रहा है इसको, इसमें देरी क्यों आ रही, कि सनराइज और सनसेट इतना लेट क्यों हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि सबको सूरज देखने से मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं सूरज कितनी देर पहले दिख रहा है, सबको सूरज दिख गया, ओ बस ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, और हाथ जोड़ के नमस्कार करके फिर उसके बाद में सूर्य नमस्कार होता है, फिर उसके बाद में अंदर जाके नमस्कार होता है, ठीक है, ये चीज आती है। अब समझना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले, सन अपीयर्स earlier and later than its actual position at the sunrise and sunset because of the bending of sunlight by the earth's atmosphere. Bending of sunlight by the earth's atmosphere, first point तो ये क्या था। second point, the sun also appears flattened, इस पे आएंगे, चलो इस पॉइंट पे आएंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट को समझो। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट का हमें कहने का सिंपल सा तात्पर्य है कि जो सन है, सन की जो अपरेंट पोजीशन है, मतलब सन की अपरेंट पोजीशन, देखो एक्चुअल पोजीशन अभी सन की क्या है, ये वाली, ठीक है, सन की एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, इसने लाइट रेज भेजी स्ट्रेट लाइन में हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर पे, ये अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर्स हमारे सामने, ठीक है।
फर्स्ट लेयर से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर सेकंड लेयर से हल्का सा रिफ्रैक्शन, थर्ड से वापस रिफ्रैक्शन, ये थोड़ा मैंने ज्यादा रिफ्रैक्शन कर दिया, थर्ड से भी वापस रिफ्रैक्शन, ठीक है। हर पॉइंट से रिफ्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो भी हमारे मान लो टिंकू जी हैं, ये टिंकू जी हमारे खड़े थे यहाँ पे, टिंकू जी यहाँ पे खड़े हुए जो देख रहे थे, इनको एक्चुअली में अब क्या लगेगा इस रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि इनकी लाइट रेज भी तो ऐसे ही जा रही है, और ऐसे जाते जाते जो वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इनसे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल, इनकी लाइट रेज क्या देखेंगी कि सन एक्चुअली में यहां नहीं, सन इनके सामने है। मतलब इनको 2 मिनट, कितने मिनट पहले, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 मिनट है, तो आप भी इसको 2 मिनट ही रखना, ठीक है। 2 मिनट पहले सनराइज दिख जाता है। मतलब ऐसा सोचो कि जब आपको सन दिखने लगा है ना, तो ऐसे घड़ी में टाइम लगा लो कि 2 मिनट बाद एक्चुअल सन सामने आएगा। नहीं तो सन सामने, मतलब नहीं तो क्या, मतलब हम तो सामने आएगा, बट 2 मिनट बाद ही उसकी एक्चुअल पोजीशन आपके सामने आएगी। एक्चुअली में वो 2 मिनट बाद ही निकलेगा, बट 2 मिनट पहले ही हमें वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, और 2 मिनट बाद में वो ऊपर आना स्टार्ट होता है। ऊपर वो नहीं आता, हम लोग घूम रहे हैं, पहले बता दो, फिर गड़बड़ मत कर देना कहीं, हाँ सर हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, ये मत करना। तुम्हारी अर्थ रोटेट कर रही है, सन अपनी जगह पे, मैं ही बादशाह हूं ऐसे करके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है किस कंडीशन में, जब हमें 2 मिनट पहले सनराइज देखने को मिलता है। और सनसेट में भी सेम फिनोमिना है, सेम फिनोमिना। जब सनसेट होगा 2 मिनट, मतलब सनसेट हो चुका होगा, सन ऑलरेडी, सन जाके ये बॉर्डर लाइन है यहाँ से टच, लेकिन तुम्हें टच होने के भी 2 मिनट बाद दिखेगा कि सनसेट हो रहा है। मतलब तुम्हारा सनसेट डिलेड होगा और सनराइज एडवांस होगा। मतलब सनराइज तो 2 मिनट पहले हो जाएगा और सनसेट 2 मिनट बाद होगा। बात समझ में आई? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? कोई बोला नहीं होने वाली, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द सन आल्सो अपीयर्स फ्लैटेंड और ओवल शेप एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सन डिस्क। मतलब देखो, अब सन में ऐसा तो नहीं है कि ये सेंटर पॉइंट से ही लाइट आएगी, सन में तो हर जगह से लाइट जा रही है। कुछ इसको पूरा नहीं, इसको तो रहने दो, हर पॉइंट से रिफ्रैक्शन हो रहा है कुछ इस टाइप से, मतलब खूब सारा रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके रिफ्रैक्शन की वजह से होता क्या है, सन इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन कर देता है ना कि जो गोल सन है या फिर जो सर्कुलर सन है या स्फेरिकल भी बोल सकते हो, ये हमें काइंड ऑफ ओवल दिखाई देता है, क्योंकि इसके हर पॉइंट से लाइट निकल रही है। मतलब अगर मैं इस लेजर की बात करूं, जो आपको पता है मेरी इस लाइट चेंजर में है, इस लेजर से बस इस एक पॉइंट पे, ठीक है, इस एक पॉइंट पे लाइट रेज निकलती है। आपको ये तो पता है, इस लेजर से सिर्फ एक पॉइंट पे लाइट रेज निकलती है। मान लो अगर ये पूरा का पूरा लेजर यहाँ 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 हर जगह लाइट रेज भेज रहा होता, और अगर इसके सामने कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता, तो उसकी वजह से हर जगह लाइट रिफ्रैक्ट होती। तो रिफ्रैक्शन की कंडीशन में हर पॉइंट पे लाइट रेज को अलग अलग देखा जाता, और इसी वजह से क्या होता है, इसी पर्टिकुलर वजह से ये जो लाइट इधर से उधर जा रही है ना अलग अलग पोर्शन में, यहाँ पे क्या होगा, जो सन पूरा सर्कुलर पोजिशन में था ना, ये सनलाइट जब जा रही होती है, इसकी वजह से कुछ हिस्से तक ओवल पोजीशन में आएगा। जो सन, मतलब सन की पोजीशन या सन पूरा का पूरा गोल था, सर्कुलर था, वो काइंड ऑफ ओवल हो जाएगा, ओवल दिखाई देगा। और यही मेन कॉन्सेप्ट रहता है सन के ओवल दिखने में, और सेकंड सन के जल्दी या लेट दिखने में। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई हो, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं बैठा हूं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी होता है कंप्लीट। आई होप इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। इसमें किसी को भी मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो विद दैट नोट मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना चुपचाप, ठीक है। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट और नए एक्सपेरिमेंट और कुछ नए धमाकों के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, गुड बाय, टेक केयर, सी या।